क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी नई जगह गए हो और वहां पहुंचकर अचानक आपको ऐसा लगा हो जैसे आप वहां पहले भी आ चुके हैं। इसे डेजा वू कहते हैं। लेकिन क्या हो जब आप किसी अजनबी गांव में जाए और वहां का बच्चा बच्चा आपका नाम जानता हो। क्या हो जब वो लोग आपसे ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो आपके बचपन के यार हो। आज की हमारी कहानी के शिकार है राहुल। राहुल एक ट्रैवल व्लॉगर है जो एक गोस्ट विलेज की खोज में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कालगांव में पहुंचा था। लेकिन कालगांव में उन्होंने जो देखा वो उनके कैमरे में रिकॉर्ड तो हुआ, पर राहुल उसे दुनिया को कभी दिखा नहीं पाया। चलिए चलते हैं कालगांव के उस आखिरी पहर में। राहुल अपनी एसयूवी कार से बाहर निकला। रात के 2 बज चुके थे। उसके हाथ में एक भारी कैमरा था। उसे बताया गया था कि कालगांव पिछले 40 सालों से बिल्कुल वीरान है, जहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ खंडर बचा है। लेकिन जैसे ही राहुल ने गांव की सीमा में कदम रखा, वह चौंक गया। गांव वीरान नहीं था, वहाँ तो रौनक थी। मिट्टी के घरों में लालटेन जल रही थी। कुछ बूढ़े हुक्का पी रहे थे, औरतें चूल्हे पर खाना बना रही थी और कुछ बच्चे आधी रात को भी गलियों में खेल रहे थे। अपना कैमरा ऑन किया और अपने आप से बुदबुदाया, कमाल है, लोगों ने झूठ कहा था कि ये गांव वीरान है, यहाँ तो सब नॉर्मल है। वह एक चाय की दुकान की तरफ बढ़ा। चाय वाले ने कबीर को देखा और बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। आ गए छोटे मालिक, बहुत देर कर दी तुमने लौटने में। कबीर थोड़ा हैरान हुआ। छह, छोटे मालिक, काका आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, दिल्ली से। चाय वाले ने कबीर को चाय का कुल्हड़ देते हुए कहा, अरे कबीर बाबू, अपना घर कोई भूलता है क्या? आप तो यहीं के हो। राहुल को लगा शायद ये कोई गलतफहमी है। उसने चाय पी और गांव के अंदरूनी हिस्से में जाने लगा। राहुल जैसे जैसे गांव के अंदर जा रहा था, उसे एक बहुत ही अजीब चीज़ महसूस होने लगी। गांव में सब कुछ पीछे की तरफ चल रहा था। राहुल ने नोटिस किया कि जो औरतें चूल्हे पर खाना बना रही थी, वो रोटियों को आग से निकाल रही थी, बल्कि पकी हुई रोटियों को वापस कच्चा कर रही थी। जो बच्चे खेल रहे थे, वो भागते हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। यहाँ तक कि जो कुत्ते भौंक रहे थे, उनकी आवाज़ भी वैसी थी जैसे किसी ऑडियो को रिवर्स में प्ले किया जा रहा हो। राहुल का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपना कैमरा चेक किया। कैमरे की स्क्रीन पर जो दिख रहा था, उसने राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। कैमरे की स्क्रीन पर गांव पूरी तरह से वीरान था। कोई इंसान नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ टूटे हुए खंडर और सन्नाटा। लेकिन राहुल जब अपनी खुली आंखों से देख रहा था तो सब जिंदा था। तभी एक छोटी सी बच्ची जो पीछे की तरफ भाग रही थी, राहुल के पास आकर रुक गई। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भाग क्यों नहीं जाते राहुल भैया? सुबह होने वाली है। अगर सुबह हो गई तो तुम कभी नहीं जा पाओगे। राहुल पसीने से भीग चुका था। वह वापस अपनी कार की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो गांव के बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुंचा, वो रास्ता गायब था। वहाँ सिर्फ एक घने जंगल की दीवार थी। वह गांव में फंस चुका था। तभी उसे गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली नजर आई। उस हवेली को देखते ही राहुल के सिर में तेज दर्द उठा। उसे अचानक कुछ धुंधली यादें आने लगी। एक औरत
जो उसे बाहों में लिए रो रही थी आग की लपटों में, और एक बहुत ही भारी आवाज़ जो कह रही थी, इसे बचा लो। कबीर लड़खड़ाते हुए उस हवेली के अंदर गया। हवेली के बड़े से दालान में कई लोग बैठे थे। वो सब कबीर को घूर रहे थे। दालान के बीच में एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर पर ताजे फूल चढ़े थे। राहुल ने हिम्मत करके उस तस्वीर को देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तस्वीर उसी की थी, राहुल की, और तस्वीर के नीचे लिखा था, राहुल दास, स्वर्गवास, 15 अक्टूबर 1984। ये क्या मजाक है? मैं जिंदा हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ये तस्वीर मेरी कैसे हो सकती है? तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। वो राहुल की तरफ बढ़ी और रोते हुए बोली, बेटा, तू दिल्ली नहीं गया था, तू तो कभी इस गांव से बाहर नहीं जा पाया। राहुल का दिमाग फटने लगा था। नहीं नहीं, मैं एक व्लॉगर हूँ, मेरे पास कैमरा है, गाड़ी है, मैं जिंदा हूँ। बूढ़ी औरत ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। याद कर राहुल, 40 साल पहले की वो रात याद कर। इस गांव में महामारी फैली थी, हम सब मर चुके थे। तेरे पिता तुझे लेकर शहर भाग रहे थे ताकि तू बच सके, लेकिन बूढ़ी औरत चुप हो गई। राहुल के दिमाग में अचानक एक फ्लैशबैक चला। राहुल को सब याद आ गया। 40 साल पहले जब उसके पिता उसे शहर ले जा रहे थे तो गांव की सीमा पर उनकी जीप का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में राहुल और उसके पिता दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। राहुल के हाथ से उसका महंगा कैमरा नीचे गिर गया। जो कैमरा वो चला रहा था वो असल में था ही नहीं। वो कार, वो व्लॉगिंग, सब कुछ राहुल के दिमाग का एक भ्रम था। जब इंसान बहुत भयानक तरीके से मरता है तो कई बार उसकी आत्मा यह मान ही नहीं पाती कि वो मर चुकी है। राहुल की आत्मा 40 सालों से खुद को यह धोखा दे रही थी कि वो जिंदा है, शहर में रहता है और व्लॉगिंग करता है। राहुल अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने हाथों को देखा, जो हाथ कुछ सेकंड पहले बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे वो अब सड़े हुए थे। उसकी हड्डियां बाहर निकल रही थी। चाय वाला, जो अब एक कंकाल बन चुका था, राहुल के पास आया और बोला, हम सब उस महामारी में मर गए थे राहुल, हम सब यहाँ फंसे हैं, लेकिन तू हर रात नई कहानी बुनकर यहाँ से भाग जाता था। तू खुद को समझता था कि तू जिंदा है, पर आज तूने अपनी मौत की तारीख देख ली है। अब तेरा भ्रम टूट चुका है। अब तू भी हमारे साथ यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। राहुल जोर से चीखा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। उसने आंखें बंद कर ली और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि ये सब एक सपना है। अगली सुबह काल गांव के बाहर पुलिस की एक जीप रुकी। कुछ लड़कों ने पुलिस को खबर दी थी कि काल गांव के खंडरों में किसी की लाश पड़ी है। जब पुलिस ने वहां जाकर देखा तो वहां 40 साल पुरानी एक दुर्घटनाग्रस्त जीप पड़ी थी। उस जीप के अंदर 2 कंकाल थे, एक बड़े आदमी का और एक छोटे बच्चे का। वहाँ कोई महंगा कैमरा नहीं था, कोई एसयूवी कार नहीं थी। सब कुछ एक आत्मा का बनाया हुआ भ्रम था जो 40 सालों से यह मानने को इनकार कर रही थी। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अचानक ऐसा लगे कि आप जो जी रहे हैं वो सच है या सपना, तो ज़रा अपनी परछाई की तरफ देखिएगा। अगर वो परछाई थोड़ी सी धुंधली लगे तो समझ जाइएगा कि शायद आप भी उसी काल गांव के किसी हिस्से में
फंसे हैं और अगर कोई अनजान चाय वाला आपको मालिक कहकर बुलाए तो वहाँ रुकिएगा मत।